जय हिंद दोस्तों, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। इसको हम यहाँ पर आशा स्कॉलरशिप 2026 के नाम से भी जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटिनम जुबली 2026-27 का सेशन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो 100% ये स्कॉलरशिप मिलती है। लास्ट ईयर मैंने कितने ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिलवाई है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं उसके बारे में आपको समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के पढ़ने वाले विद्यार्थी को 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट हैं और टॉप 30 अगर यूनिवर्सिटी में आप शामिल हैं तो आपको 75,000 मतलब 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप यहाँ पर पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 1,50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे इसमें कोर्सेज दिए गए हैं। जो भी आपके कोर्सेज है आप अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप आईआईबीएम स्टूडेंट हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट है, ओवरसीज़ कोई सी भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी इसमें सेंशन की जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे कुछ इसमें स्पेशल आपके कोर्सेज भी हैं। अब सभी का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का अलग अलग रहेगा। आप अपने अनुसार यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। मैं किसी एक का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप अगर आप यहाँ पर 10वीं और यहाँ पर देखेंगे अगर आप 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर इसमें आपको 15,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, सभी का कॉमन रहता है लगभग, लेकिन डॉक्यूमेंट सभी के अलग रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका 65% आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम है उनमें 65% अगर आपका परसेंटेज है ओबीसी और जनरल वालों के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आप एसटी, एससी और विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपका यहाँ पर 60% भी चलेगा। यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीट का रिजर्वेशन सभी का यहाँ पर एक जैसा ही रखा गया है। लगभग 50% की जो सीट रहती है रिजर्व रहेगी वोमेन के लिए, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। 50% की सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगी मेंस के लिए, मतलब बॉयज़ के लिए। और 25% की सीट रहेगी एससी के लिए। 25% की अलग से सीट इसमें रिजर्व कैटेगरी एसटी के लिए रखी गई है। और विकलांग कैटेगरी के लिए 5% की सीट इसमें अलग से रखी गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी प्रीवियस क्लास की लास्ट एग्ज़ाम जो रहेगी उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब आपका आय प्रमाण पत्र। ठीक है, स्कूल से आपको एक बोनाफाइड आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप चाहे पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, सभी के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा, वो आपको बनवाना पड़ेगा। बैंक की बात करें तो बैंक इसमें एसबीआई का ही बैंक प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। ओनली एसबीआई की ही पासबुक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जब पासपोर्ट फ़ोटो है उसमें आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। ये तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए हैं। अब डॉक्यूमेंट के बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर, ये तो मैंने आपको दिखाया है 9वीं से लेकर 12वीं। अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट हैं सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसमें भी सेम वैसा ही प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, बस इसमें यहाँ पर लास्ट एग्जाम में आपकी जो है मार्कशीट थोड़ा सा चेंज रहेगा। और यहाँ पर इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो सेम एक जैसा ही रहने वाला है। चलिए, तो इसका जो फॉर्म रहता है दोस्तों वो कहाँ से भरेंगे, किस प्रकार से भरना है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहले से आईडी तो है नहीं। अगर आईडी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड के अनुसार जो नाम लिखा है वो डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, आपकी जीमेल आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना रहेगा। ठीक है, बनाने के लिए प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या करना रहेगा, फिर से सुन लीजिए। आपका जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालेंगे, लास्ट नेम जो भी है आप यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर आपकी जो जीमेल है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, उसी पासवर्ड से बाद में लॉगिन होगा। आपका नाम जो भी नाम हो @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपने अनुसार बनाइएगा। ठीक है ना, जो भी आपका यहाँ पर जो नाम है उसके अनुसार बना लीजिएगा। रिपीट में वही पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, दोनों जगह एग्रीमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी आपने दिया है उसमें 6 डिजिट का एक पिन आएगा, ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो होता है फ्रेश एप्लीकेशन और दूसरा होता है रिन्यूअल। अगर आपने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया है तो फिर यहाँ पर रिन्यूअल वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं किया है इसलिए ये वाला ऑप्शन ही हमारे सामने ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, अब जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने सारी जानकारियाँ आ जाएगी इस प्रकार से। अब आपको कौन सा कोर्स में आपको पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, किस फॉर्म से रिलेटेड, तो वो आपको दिखाना रहेगा। हम भर रहे हैं यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक का फॉर्म, ठीक है ना। ये और यहाँ पर यूजी और पीजी ये तीनों एक जैसी प्रोसेस है, बाकी की ये तीनों की एक जैसी प्रोसेस रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्म है उसको भरने का तरीका एक जैसा ही रहता है, आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो। यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर आपकी पात्रता वगैरह पहले जांच लीजिए। लास्ट एग्जाम आपका 60% से ऊपर, 65% से ऊपर होना चाहिए ओबीसी जनरल, और अगर आप एसटी एससी और विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आपका 60% भी हो तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारी जानकारी कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट हमारे पास ये सारी जानकारियाँ पहले से दे रखा है कि यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो ही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब देखिए ये जो फॉर्म है जिसको आप अप्लाई कर रहे हो ये टोटल 11 स्टेप में रहेगा। टोटल स्टेप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 11 स्टेप रहेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल को भरेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ये तो आपने स्टार्टिंग में दिया। यहाँ पर जन्म तारीख, यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर जीमेल आईडी पहले से हम डाल चुके हैं तो वेरीफाई आ रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपके जो व्हाट्सअप नंबर है वो डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर घर में से, फैमिली में से किसी का भी हो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपका जेंडर है आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी लगती है उसे आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा। पीडब्ल्यूडी में मतलब विकलांगता में अगर आते हो तो आप यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो उसकी जानकारी आपको दिखाना रहेगा कि आपकी डिसेबिलिटी इनमें से क्या है, और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसे नो करके छोड़ दीजिएगा तो ये जानकारी आपकी हाइड हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे पेरेंटल स्टेटस, आपके माता पिता का जो स्टेटस है वो दिखाना रहेगा। आपके माता पिता दोनों में से अगर किसी एक की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। और दूसरा है अगर आप यहाँ पर अनाथ हो तो यहाँ पर ऑर्फन इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। माता पिता दोनों ही आपके जीवित है तो यहाँ पर बोथ पेरेंट अलाइव हम इसके ऊपर ही क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप भी अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सिबलिंग की बात करें, आपको छोड़ करके आपके कितने भाई बहन हैं, तो यहाँ पर आप 1 2 3 कितने भाई बहन हो वो दिखाना रहेगा। नंबर ऑफ सिबलिंग मतलब आपको छोड़ करके कितने हैं वो आपको दिखाना रहेगा। अपार आईडी आपके पास हो, इफ़ अवेलेबल अगर हो तो आप यहाँ पर डालें, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। लास्ट में यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू करके इसे सेव कर लेना है। अब आप जो जो स्टेप कंप्लीट करते जा रहे हैं वो स्टेप यहाँ पर ग्रीन कलर में होती जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है और तीसरा रहेगा हमारा एड्रेस का। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका एड्रेस रहता है उसको आपको फिलअप करना रहेगा। पूरा एड्रेस आपको इस वाली लाइन में आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका गाँव शहर जो भी लगता है उसे आपको डाल देना है, और यहाँ पर पिन कोड। देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर एक लाइन दी गई है, करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगा देंगे तो आपको अलग से कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, दोनों जानकारियाँ एक जैसी सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर जानकारी को सेव कर लेना है। देखिए एड्रेस की पूरी जानकारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें स्कूल की डिटेल आपको देना रहेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट की जो स्कूल की डिटेल है वो आपको यहाँ पर करंट में आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आप 9th क्लास पढ़ रहे हो तो 9th क्लास का करेंगे, अगर आप 10th क्लास पढ़ रहे हो तो 10th का, 11th क्लास पढ़ रहे हो तो 11th का। जो आप पढ़ाई कर रहे हो जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो वही क्लास यहाँ पर दिखाना रहेगा। 9th दिखा रहे हो तो आपको 8th की मार्कशीट लगेगी, अगर आप 10th दिखा रहे हो तो 9th की मार्कशीट लगेगी। इस प्रकार से यहाँ पर मार्कशीट भी आपकी लास्ट एग्जाम देनी रहेगी, वो बाद में बताऊँगा आपको। यहाँ पर हमने जैसे 9th किया है, 9th क्लास में बच्चा है, यहाँ पर आपका कौन से स्टेट से आप 9th क्लास पढ़ रहे हो वो स्टेट आपको दिखाना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का टाइप है, 9th में पढ़ने वाला बच्चा है तो 9th के लिए यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का टाइप प्राइवेट है तो हमने यहाँ पर प्राइवेट किया।
यहाँ पर स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम रहता है वो इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको दिखा रहा हूँ एक डेमो के रूप में समझ लीजिए इसे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप यहाँ पर करते जाइएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, कौन से बोर्ड से आपने किया, देखिए स्टेट बोर्ड इसमें इस प्रकार से रहेगा, CBSE, CISE, अगर ऐसा हो कुछ कोई सा बोर्ड वगैरह हो आपका तो करें, नहीं तो स्टेट बोर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, NIOS बोर्ड हो या फिर कोई सा भी हो। तो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड लगता है आप अपने बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटाइल हो या फिर CGPA में हो, जो भी हो आप अपने अनुसार करिएगा। यहाँ पर देखेंगे सिक्योर मार्क्स। सिक्योर मार्क्स का मतलब कितने नंबर आपको आए हैं और कितने मैक्स में से आए। मैक्स मार्क्स का मतलब होता है टोटल, ठीक है। यहाँ पर दोनों जानकारियाँ डालेंगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 72% बना है हमारा, तो यहाँ पर 72 बना। अब यहाँ पर देखिए करंट में आपका एकेडमिक ईयर ऑफ फीस, आपका इस साल जो चल रहा है, आप 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो, 10th में पढ़ने वाले हो, कोई से भी हो, यहाँ पर आपकी जो फीस रहती है वो कितनी है वो आपको दिखाना रहेगा। टोटल ईयर ऑफ फीस, टोटल साल भर की कितनी फीस है वो दिखाना रहेगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में आपका ये दिखाना पड़ेगा कि 9th क्लास आप कब पास हो रहे हो। भाई 2026 चल रहा है, 27 में पास हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 8th क्लास की जानकारी आपको देना रहेगा। 8th क्लास की जानकारी में कौन से स्टेट से किया, कौन से स्कूल से किया, ठीक है ना, प्राइवेट है या फिर जो भी इनमें से आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद स्कूल कौन सा था तो वो स्कूल भी यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कौन सा बोर्ड लगता है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी उसी प्रकार से जैसा मैंने अभी दिखाया था वो आपको कर देना है। सिक्योर मार्क्स टोटल, और यहाँ पर टोटल मैक्स मार्क्स, यहाँ पर टोटल परसेंटाइल वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग, जो आपने 2026 में पास आउट किया था, 2025 में पास आउट किया था, वो आपको दिखाना रहेगा। कौन से सेशन में पास आउट हुए थे, आपने 8th क्लास पास आउट हुए थे, तो यहाँ पर हमारा 2025 में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जानकारी यहाँ तक की सेव हो गई। आगे बढ़िए भैया, अब यहाँ से आपकी जो फैमिली की डिटेल है वो आपको देना रहेगा। यहाँ पर आपका जो गार्जियन से है आपको कौन संभाल रहा है, फादर मदर संभाल रहे हैं या फिर और कोई, ठीक है ना, तो वो उनकी जानकारी आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट करेंगे, फादर्स का फुल नेम, यहाँ पर उनका जो भी कहाँ तक पढ़े लिखे, उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको दिखाना रहेगा। 12वीं पास है तो 12वीं पास करेंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं वो दिखाना रहेगा। फार्मर है तो फार्मर करेंगे, या फिर इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी लगती है आप अपने अनुसार करिएगा। हम जिस बच्चे का कर रहे हैं उनके माता पिता फार्मर है, ठीक है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है फादर्स के वो डालेंगे, उनकी इनकम कितनी है वो डालेंगे। इनकम हमारी जैसे 50,000 है, 50,000 है, हम यहाँ पर 50,000 ही करेंगे। आप अपने अनुसार करिएगा, जो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते जाइएगा बस, ठीक है। यहाँ पर इसको पूरी कंप्लीट होने के बाद ये जानकारी आपको सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा, एकेडमिक प्रेफरेंसेस। एकेडमिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता है जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ की डिटेल आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपका क्लास टीचर, पहले इधर समझ लीजिए, रिलेशनशिप में यहाँ पर देखेंगे आपका क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी इनमें से हो, डायरेक्टर वगैरह कोई भी, जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका आपके पास नंबर वगैरह तो होगा ही, उनका नाम भी आपको पता ही होगा, तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में आपका क्लास टीचर हो तो क्लास टीचर करिएगा, डीन हो या फिर यहाँ पर डायरेक्टर हो, जो भी हो आप अपने अनुसार करिएगा। इसी प्रकार से प्रेफरेंसेस 2 में भी इसी प्रकार से डालना रहेगा। यहाँ पर उनका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। प्रेफरेंसेस में एक बार जैसे क्लास टीचर का डाल दिया, दूसरी बार में किसी और का डालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जैसे डायरेक्टर का डाल दीजिए। इस प्रकार से पूरी जानकारी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ तक की जानकारी हमने प्रेफरेंसेस तक की जानकारियों को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए बैंक की डिटेल, बैंक मतलब यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कौन सी बैंक में डिसबर्समेंट किया जाएगा, तो वो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ SBI होनी चाहिए। SBI अगर नहीं देते हो, अभी आप कोई सी भी दे सकते हो, बाद में इसका फिर वापस से रिजेक्शन आएगा, लगा सकते हो, लेकिन हो पॉसिबल हो तो SBI लगाएं। यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है आपका, यहाँ पर जिसके नाम से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, जिसके नाम से बैंक पासबुक है उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर IFSC कोड। IFSC कोड जैसे डालते हैं तो ये ब्रांच वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं आता है तो आप पासबुक में से डाल के, पासबुक में से देख करके डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ तक की जानकारियाँ हैं सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक की जानकारी तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 8th नंबर की जो स्टेप है, इसमें एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। मोर अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा
कि आप क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जो अचीवमेंट है अभी तक की उसके बारे में, कि आपका जो बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से है और कौन सी फैमिली से आप बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं वो दिखाना रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी आपको लगे आप अपने अनुसार यहाँ पर पूरी जानकारी को टाइप करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे, इफ़ अवार्ड हाउ डू यू प्लान द यूटिलाइज द स्कॉलरशिप मनी। यह स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आप किस किस चीज़ों में इसको यूज़ करेंगे। ट्यूशन फीस इस पे लगाओ, बिल्कुल लगाओ। यहाँ पर हॉस्टल हमारे पास नहीं है, चलो छोड़ो। बुक इन स्टेशनरी इसके ऊपर लगा दो, स्टेशनरी इसके ऊपर लगा दो, यूनिफॉर्म भी हमारे पास नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए और भी जानकारी, यहाँ से कोचिंग वगैरह, हम कोचिंग भी पढ़ रहे हैं और इसमें ट्रैवलिंग वगैरह, हम कहीं जाने आने का खर्चा भी हमको लगता है, और अदर पे भी लगा दीजिए। बस इतना ये आपको कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर देखिए, हैव यू रिसीव द गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर। पिछले साल आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है क्या? अगर मिली है तो यस करेंगे, और कितनी मिली है वो दिखाना पड़ेगा। जो भी आपको यहाँ पर मिली है उसके बारे में जानकारी सिर्फ देना है, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका पूरा सर्चिंग होगा, सिर्फ आपको दिखाना रहेगा कितनी मिली है, और नहीं है कुछ तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। देखिए ये वाली जो स्कॉलरशिप के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में, इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता कहाँ से चला। ऑब्वियसली आप मुझे देख रहे हो सोशल मीडिया को, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया से भी आप यहाँ पर कर सकते हो, फ्रेंड्स या फिर टीचर या स्कूल जिससे भी आपको जानकारी मिली, किसी का भी लगा सकते हो, कोई नहीं है। देखिए एक यहाँ पर ये जनरल सा क्वेश्चन रहता है, फिलअप तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि सिर्फ पैसे के अलावा और भी आपकी क्या सहायता आपको मिल सके तो अच्छा रहेगा। करियर में आपको अगर कोई किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप मिल जाए, या फिर यहाँ पर एकेडमिक कोई गाइडेंस आपको मिल जाए, तो ये जो भी इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, प्लेसमेंट से संबंधित सपोर्ट मिल जाए, लीडरशिप से संबंधित आपको सपोर्ट मिल जाए, कम्युनिकेशन का स्किल मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कोई कहीं जाने आने का आपको, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क से संबंधित जानकारी, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई गाइडेंस मिल जाए, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित आपको कुछ मिल जाए, या फिर अदर, ये सब के ऊपर टिक मार्क लगा दो। ये सब कोई जनरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा था प्लीज़ वेरिफिकेशन, प्लीज़ स्पेसिफिकेशन। अब इनमें से आपने लगाया है तो इनके बारे में स्पेसिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको लिख देना है कि आप यहाँ पर, जैसे हमको मनी के अलावा और भी कुछ जानकारियाँ रहती हैं, तो जो जो आपने लिखा है इनके बारे में आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप वर्कशॉप या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ रुचि वगैरह रखते हो क्या? रखते हो तो यस कर दीजिए, नहीं रखते हो तो आप नो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंडेटरी ज़रूरी है, भरना ज़रूरी है उसको। यहाँ पर आपके सामने पूछा जाता है व्हाट डिवाइस यू डू प्राइमरी यूज़ द स्टडीज़। आप यहाँ पर आपकी जो स्टडीज़ है उसके लिए आपको प्राइमरी चीज़ों में क्या चाहिए? लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, शेयर डिवाइस, या फिर नो पर्सनल डिवाइस, या फिर अदर, या फिर स्मार्टफोन। क्या चाहिए भी आपको? जो चाहिए आप बता सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो। यहाँ पर हमें लैपटॉप चाहिए क्योंकि हमें पढ़ाई करना है, ओके। देखिए कुछ आपसे शेयर करने के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पर, जैसे फेसबुक की आपकी कोई लिंक वगैरह हो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक वगैरह हो शेयर कर सकते हो, ट्विटर की कुछ लिंक वगैरह हो आप शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपके पास ये पॉसिबिलिटी में आते हो तो ठीक, नहीं तो इन सबको छोड़ देना, इन तीनों लाइनों को, ये कंपलसरी नहीं है, बेसिक सी जानकारियाँ हैं। ऊपर की जो जानकारियाँ हैं वो सब कंपलसरी है, जो जो यहाँ पर स्टार लगे हैं वो सब भरना है आपको। देखिए सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो एडिशनल जानकारी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना रहेगा और इसकी साइज़ वगैरह क्या रहेगी वो आपको ज़्यादातर समझ लेना है। कैसे करना है, चूज़ फाइल करेंगे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जैसे पासपोर्ट साइज़ का आपको फोटोग्राफ लगाना रहेगा। इसकी जो जानकारियाँ रहती है ये रहेगी आपका जेपीजी या फिर पीडीएफ में। देखिए फ़ोटो तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट इसमें जेपीजी में लगाना रहेगा, 5 MB तक की फाइल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आइडेंटिटी की जो प्रूफ रहती है उसमें दोनों तरफ का आपको लगाना रहेगा। आपके पास वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी हो, 5 MB तक की फाइल ये भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ में भी लगा सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना रहेगा, ये भी 5 MB तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए बैंक की जो बात करें, बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट जो भी आपके पास पॉसिबल में हो आप लगाएंगे, इसका भी सेम 5 MB तक का रहेगा। इसके बाद में होम पिक्चर, आपका जो घर है घर का फोटो आपको लगाना रहेगा, एक अंदर का एक बाहर का, 2 फोटो आपको लेना रहेगा, उसका एक पीडीएफ बनाना रहेगा, उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर लेटेस्ट स्कूल की जो फीस स्लिप रहती है इस साल 2026-27 के सेशन की फीस स्लिप आपको लगा देना है।
इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट का आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में अगर आपको स्कूल से अगर एक कुछ आईडी वगैरह मिला है तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो गले में लटकाने के लिए एक रहता है, एक आईडी कार्ड बनता है, आपके पास अगर हो तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। यहाँ पर इसका सीन बिलोन भी देखने को मिल जाएगा, ये वाला। जैसे इसमें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लगभग कैसा रहता है। इस प्रकार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके सामने ये देखने को मिल जाएगा। ये वाला सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज, स्कूल, जहाँ से भी आपकी स्टडी चल रही है वहाँ जा करके आप उनसे फिलअप करवा कर सील वगैरह लगवा करके लाना। स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन की सील वगैरह रहती है वो सब लगवा करके लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो लगा सकते हो, उसके अलावा फिर आपको बोनाफाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको लगाना रहेगा। आप 10th पास हो तो ठीक है, अगर आप 9th का ही भर रहे हो तो 9th के उसमें सिर्फ 8वीं की मार्कशीट आपको लगाना रहेगा। ये प्रीवियस मार्कशीट ये रहती है, यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में फिर आपको 10वीं और 12वीं दोनों ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 9th क्लास 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो जो जो आपके पास इन दोनों में से पॉसिबल हो वो लगाएंगे, बाकी सब छोड़ देना। ये यहाँ पर कंपलसरी ये वाला है, प्रीवियस क्लास की जो मार्कशीट है ये कंपलसरी है, इसमें 8वीं की मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आप 9वीं का फॉर्म भर रहे हैं तो 11th का भर रहे हैं तो 10th का लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर, भाई इसमें यहाँ पर आपके सामने एक सैंपल दिया गया है। इस सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्ट्रक्चर रहता है इस प्रकार से, कितना आपका फीस है, क्या है, स्कूल की सील साइन वगैरह लगेगी। तो आप यहाँ पर स्कूल, कॉलेज जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आप यहाँ पर सील वगैरह लगवा करके इसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये उनके लिए रहता है जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए। अगर पॉसिबल में आपने ऊपर वहाँ पर चॉइस किया है तो लगाएंगे, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, और नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसे यहाँ पर फिर कंपलसरी लिखा हुआ नहीं आएगा, हमारा ओबीसी है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका कास्ट है वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक की टोटल जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। देखिए कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो 11th 10th और 11th तक की पूरी जानकारी, यहाँ तक की जो स्टेप आपकी रहती है 10th वाली, वो यहाँ तक की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर हम जीमेल आईडी को पहले ही यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं, मोबाइल नंबर को हमने अभी तक नहीं किया, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। OTP आएगा सभी पर, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालेंगे, डाला हुआ है तो उस पर भी एक OTP आएगा। यहाँ पर आपकी जो आधार कार्ड, एप्लीकेंट का जो आधार कार्ड है उस पर भी एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, और लास्ट में सिर्फ आपके सामने डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन रहेगा, बस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। एक फाइनली आपके सामने जैसे आप डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन करने के बाद में एक प्रिंट आउट आपके सामने आएगा, उस प्रिंट आउट को पहले आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगी। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।